अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर फिजिक्स 54। आप देख रहे हैं सर जैन रियाज को। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 2 कोई ऐसा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। इसमें आपने करना क्या है, आपने बेसिकली ये शो करवाना है कि z माइनस z2 इज इक्वल टू -27 प्लस 15 नहीं होता। आपको इसकी मैं साइंस समझाता हूँ, आपने चीज क्या करनी। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, उसमें आपने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट की थी। इसी तरीके से आपने इस पूरी चीज को यूज करके एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, जस्ट, और कुछ भी इसमें नहीं करना। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। z1 माइनस z2 हम पहले फाइंड करेंगे। z1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, -13 प्लस 24 आयोटा। उसके बाद माइनस ब्रैकेट में नेक्स्ट वैल्यू लिखेंगे और वो हमारे पास है x प्लस वाई आयोटा। -13 आपका एज इट इज, प्लस 24 आयोटा आपका एज इट इज। माइनस अंदर वाली वैल्यूज को क्या कर देगा, चेंज। अब हम क्या करेंगे, रियल नंबर एक साइड पे लिख लेते हैं और उसके बाद हम इमेजिनरी पार्ट्स जो है, इमेजिनरी नंबर्स को एक साइड पे लिख लेते हैं। और इस तरीके से हमारे पास z1 माइनस z2 आ गया। अब हमारे पास कंडीशन क्या थी, वो हम उसको यहाँ पे राइट करते हैं और उसके बाद उसकी वैल्यूज को पुट करते हैं। कंडीशन है z1 माइनस z2 इज इक्वल टू -27 प्लस 15 आयोटा। अब z1 माइनस z2 की वैल्यू आपने फाइंड आउट की हुई है, -13 माइनस एक्स प्लस 24 आयोटा माइनस वाई आयोटा इज इक्वल टू -27 प्लस 15 आयोटा। अब मेरा बेटा इसका हम कंपैरिजन करेंगे बाय कंपेयरिंग एक्स, सॉरी, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो अगर आप इस तरफ देखें तो राइट हैंड साइड पे, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पे, तो आपके पास -13 और माइनस एक्स एक रियल नंबर है, उसको आप लिखे -13 और माइनस एक्स इक्वल की उस साइड पे आपके पास रियल नंबर है -27। उसके बाद अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट्स 24 माइनस वाई और उस तरफ आपके पास इमेजिनरी पार्ट +15 है। अब वो लिखते हैं। अब यहां से माइनस एक्स एज इट इज रहेगा, -27 इधर आके +13 हो जाएगा। 27 में से 13 निकालेंगे तो आपके पास बचेगा 15, वो भी माइनस का, और ये माइनस एक्स, माइनस माइनस से कट गया तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 15। 15 बचता है, 14 बचता है। 27 13 7 3 4 2 1 14 बचता है, सॉरी। उसके बाद आप इस तरफ आ जाए, माइनस वाई आपका इधर ही रहेगा, 15 माइनस 24, इसमें से माइनस करेंगे तो आपका -9 आएगा और -14 माइनस माइनस से काट गया और वाई की वैल्यू 9 आ गई। इस तरीके से हमने आज का क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, उसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा मेरे बेटा, आप इस क्वेश्चन के ऊपर लिख लें, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैं आज ही आपको बता रहा हूँ, तारीख भी नोट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपको बोर्ड में आना है हर सूरत हाल में, क्योंकि ये एक नई चीज एडिशन की गई है इस एक्सरसाइज में। ये आपको ऐसे लॉन्ग भी आ सकता है और आपको ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। ये हम एक दिन रखेंगे, हम इस फार्मूले को प्रूव करेंगे कि x प्लस वाई होता है किस तरीके से जो है ना इसके इस वैल्यू के इक्वल होता है। बेसिकली पेज नंबर हमारे पास है 6, उसके ऊपर एक टॉपिक लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर, यानी कि किसी कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट किस तरह से फाइंड करते हैं। वो मेरा बेटा ये फार्मूला है। ये फार्मूला किस तरह से ड्राइव किया गया, इंशाल्लाह इसके ऊपर हम एक वीडियो बनाएंगे और वो आपको वीडियो पे यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी। लेकिन आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। सॉरी, और उस क्वेश्चन के लिए आप लोगों ने इस फार्मूले की हेल्प लेनी है और उनको सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 1 को, जिसमें हमारे पास ये x है और ये हमारे पास y है। अगर आप फार्मूले में देखें तो आपके पास दो अहम चीजें लिखी हुई है, एक आपके पास लिखा हुआ है मॉडुलस और एक आपके पास स्क्वायर रूट में लिखी हुई वैल्यू। अब आपने क्या करना है, पहले z का मॉडुलस लेना है। z के आपके पास ये वाली वैल्यू है, तो आप इसका सबसे पहले क्या टेक करेंगे, मॉडुलस। और मॉडुलस आप लोगों को पता है किस तरह लेते हैं, आप पहली वैल्यू का स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर, आप पहले इनका क्या करेंगे, स्क्वायर फाइंड करेंगे। कैलकुलेटर दो, कैलकुलेटर। तो इसका स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे, 25, इसका स्क्वायर मेरे पास आ गया 625, उसको लिखा प्लस 60 का स्क्वायर, तो आपके पास आएगा 3600।
अब मेरा बेटा अब इन दोनों को क्या कर दे, ऐड 625, तो आपके पास आ गया 4225 अंडर रूट जी बार। इसका स्क्वायर रूट लें 4225, तो आपके पास आ जाएगा 65 जी। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में वैल्यूज आसानी से पुट कर सकते हैं। सबसे पहले प्लस माइनस लिखे, उसके बाद ब्रैकेट है, ब्रैकेट में सबसे पहले स्क्वायर रूट और मॉडुलस की वैल्यू को है 65, एक्स क्या है 25 डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद मेरा बेटा आपके पास ये प्लस आयोटा वाई, यानी कि आपके पास यहां पे वाई की वैल्यू कितनी है 60, और वाई का मॉडुलस क्या आएगा आपके पास, वो भी 60, और ये वाला आयोटा एज इट इज। दोबारा से स्क्वायर रूट 65 माइनस 25 ओवर 2 ब्रैकेट क्लोज। अब हम क्या करेंगे, 65 में 25 ऐड करें, तो आपके पास आंसर आएगा 90, 90 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 60, 60 से कट गया अयोटा, स्क्वायर रूट 65 माइनस 25 करेंगे, आपके पास आएगा 40 डिवाइडेड बाय 2। 90 को 2 पे डिवाइड करें, आपके पास आंसर आएगा 45। उसके बाद प्लस अयोटा, 40 को 2 पे डिवाइड करेंगे, आपके पास आएगा 20 बाहर अयोटा। अब आप इसको इस तरीके से लिखेंगे, इसका कोई स्क्वायर रूट बन सके। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 9 मल्टीप्लाई बाय 5, और इसको ऐसे लिखूं 4 मल्टीप्लाई बाय 5, इससे क्या होएगा आपका ये 9 5, ये जो 9 है इसका स्क्वायर रूट 3 होता है, ये बाहर आ जाएगा, और यहां से आपके पास बाहर आएगा 2 अयोटा और अंडर रूट 5, और यहां पे क्या चलता आ रहा था एक्स प्लस वाई अयोटा। आप इसका कंपेयरिंग करें बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, तो रियल नंबर एक्स 305 के इक्वल, और वाई आपका आएगा 2 अंडर रूट 5 के इक्वल। अगर आपको ये चीज यहां पे लिखी हुई नजर नहीं आ रही, मैं इसको वहां पे ऐड कर देता हूं, आप इसको देख लीजिएगा। प्लस माइनस 45 प्लस अयोटा 20, 9 इंटू 5 प्लस अयोटा 5 इंटू 5, 4 इंटू 5, और ये 305 प्लस 2 अयोटा 105। बेसिकली यहां पे ना रोशनी की वजह से आपको नजर नहीं आएगा, तो वहां से आप देख लीजिएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2। अच्छा, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2। सेम वैसे का वैसे ही है, वही फार्मूला आपने यूज करना जो हमने पीछे यूज किया था। वो फार्मूला सबसे पहले हम यहाँ पे राइट करते हैं, एक्स प्लस वाई अयोटा इज इक्वल टू प्लस माइनस ब्रैकेट स्क्वायर रूट जी मॉडुलस प्लस एक्स ओवर 2 प्लस अयोटा वाई ओवर वाई मॉडुलस स्क्वायर रूट जी मॉडुलस माइनस एक्स ओवर 2। इसमें आपको फिर वही रिक्वायर्ड, आपने सबसे पहले जी मॉडुलस फाइंड करना है। जी मॉडुलस निकालने के लिए ये आपके पास पहली वैल्यू एक्स है, उसका स्क्वायर अयोटा के साथ वाली वैल्यू का स्क्वायर लेंगे। कैलकुलेटर यूज करते हैं, 64 का स्क्वायर आपके पास जो आएगा वो है 4096, 4096 प्लस 48 का स्क्वायर जो है वो है 2304। इन दोनों को हम कर देंगे ऐड 4096, तो हमारे पास आएगा 6400। इसका अब हम टेक करेंगे स्क्वायर रूट, तो हमारे पास आएगा 80। ये आ गया जी मॉडुलस। अब हमने क्या करनी है, इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। तो जी मॉडुलस हमारे पास आया 80, एक्स हमारे पास है 64 डिवाइडेड बाय 2 प्लस अयोटा वाई की वैल्यू मेरे पास है 48 ओवर 48। ये वाई मॉडुलस देंगे तो वो
क्योंकि प्लस में वैल्यू है तो उसका वो वाई मॉडल 48 ही रहेगा प्लस में, अगर माइनस में होगा फिर भी प्लस में आएगा, क्योंकि मॉडल जो है वो माइनस के साइन को खत्म कर देते हैं। 80 माइनस 64 ओवर 2 प्लस माइनस प्लस 80 64 करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 144 ओवर 2। 48 से कट गया अयोटा, 80 माइनस 64 करेंगे आपके पास आंसर आएगा 80 माइनस 64, तो 16 आपके पास आंसर आ गया। अब 148 44 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे आपके पास आएगा 72 प्लस माइनस, उसके बाद प्लस अयोटा, ये आपके पास आएगा 8। अब हम इसको इस तरह भी राइट कर सकते हैं, 72 को 36 मल्टीप्लाई बाय 2 अयोटा 4 मल्टीप्लाई बाय 2। ऐसे क्यों करते हैं? ताकि स्क्वायर रूट ओपन हो सके परफेक्ट स्क्वायर नंबर का। इसका आएगा 6√2 प्लस अयोटा 2√2। ये प्लस में भी वैल्यू है और ये माइनस में भी वैल्यू है। इज दैट क्लियर? अब हम इसमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो रियल नंबर आपके पास यहाँ पे 6√2 है और इमेजिनरी पार्ट आपके पास यहाँ पे 2√2, ये एक्स और वाई की वैल्यू आ गई। अब हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 3। तो अब हम करेंगे पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 थोड़ा सा पिछले दो क्वेश्चन थोड़ा सा हटकर है, हम डायरेक्ट फार्मूला और डायरेक्ट मॉडल्स नहीं निकाल सकते। उसकी वजह ये आपके पास यहाँ पे इस क्वेश्चन को रैशनलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में योटा आ गया। तो चले इसको पहले रैशनलाइज कर लेते हैं, देन उसके बाद जो है मॉडल्स फाइंड करेंगे और फिर वैल्यू पुट करेंगे फार्मूलाज। नीचे वाली वैल्यू का साइन चेंज करें, सॉरी नीचे वाली वैल्यूज का करना था। 3 प्लस है माइनस योटा और इधर भी 3 माइनस योटा। ये 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 योटा, इस 2 को माइनस योटा से मल्टीप्लाई किया था 2 योटा स्क्वायर। इसके बाद -3 है और ये 3 है, तो -9, ये माइनस माइनस प्लस और ये 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर माइनस अयोटा स्क्वायर। 6 अयोटा प्लस 2 अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, माइनस माइनस प्लस -9 प्लस 3 अयोटा ओवर 3 का स्क्वायर 9 और ये +1। 6 अयोटा प्लस 3 अयोटा आपके पास कितना आएगा? +9 अयोटा। 2 माइनस 9 कितना आएगा आपके पास? -7 ओवर 10। यहां पे गौर करें तो रियल नंबर आपके पास आएगा -7 ओवर 10 और इमेजिनरी पार्ट आपके पास आएगा 9 ओवर 10। ठीक है, अब हम इसका जो है ना आसानी से स्क्वायर रूट जो है वो फाइंड कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का। वही तरीका का सबसे पहले आपको चाहिए जी मॉडुलस, और जी मॉडुलस का फार्मूला क्या है? बगैर अयोटा की वैल्यू का स्क्वायर प्लस फिर उसके बाद अयोटा के साथ वाली वैल्यू का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 4900 नीचे, 81 ऊपर और 100 नीचे। अब आप क्या करें? इन दोनों को डिवाइड करें, 49 डिवाइडेड बाय 100 तो आपके पास आएगा 0.49। फिर 81 डिवाइडेड बाय 100 तो आपके पास आएगा 0.81। इन दोनों को ऐड करें तो आपके पास आंसर आएगा 1.3। इसका स्क्वायर रूट ले तो आपके पास आंसर आएगा 1.1401। ये आ गया आपके पास जी मॉडुलस। अब आप लोगों ने क्या करना है? इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। तो सबसे पहले आप देखेंगे प्लस माइनस ब्रैकेट जी मॉडुलस, आपके पास कितना है? 1.1401 प्लस एक्स की वैल्यू क्या है? ये है, ये वाली -7 ओवर 10। आप इसको इस तरह से पुट करते हैं, डिवाइडेड बाय 2 प्लस अयोटा वाई की वैल्यू क्या है? 9 ओवर 10 और नीचे भी 9 ओवर 10। उसके बाद स्क्वायर रूट 1.1401 और वाई की वैल्यू क्या है? माइनस करना 9 ओवर 10 ब्रैकेट क्लोज। बस सिंपल सा मेथड है, पहले आप इनको डिवाइड कर लें। 7 डिवाइडेड बाय 10 तो आपके पास आंसर आएगा 0.7। 1.1401 माइनस 0.7
डिवाइडेड बाय 2, ये कट के अयोटा 1.401 माइनस 0.9। अब इनको माइनस करें, 1.1401 माइनस 0.7, जो आंसर है उसको 2 से डायरेक्ट डिवाइड कर दे और उसको अंदर लिख दे, वो बचेगा 0.22005 अयोटा। इधर भी ऐसे ही करें, ये नीचे 2 भी है, 1.1401 माइनस 0.9, जो आंसर है उसे 2 पे डिवाइड कर दे तो आपके पास बचेगा 0.12005। अब इनका स्क्वायर रूट ले लें, स्क्वायर रूट 0.22005, वो आपके पास आंसर आया प्लस माइनस 0.46 प्लस अयोटा स्क्वायर रूट 0.12005 और इसका आंसर आया 0.34 क्लोज ब्रैकेट। तो मेरा बेटा ये आपके पास कंप्लेक्स स्क्वायर रूट आ गया। अब एक्स और वाई निकालना है बाय कंपेयरिंग रियल और इमेजिनरी पार्ट्स। रियल आपका 0.46 एक्स की वैल्यू और इमेजिनरी पार्ट आपका 0.34 वाई की वैल्यू। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।